दिन हुआ और आज धनुष यज्ञ का दिन है। सतानंद जी को भेजकर जनक जी ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनियों को यज्ञशाले में बुलवाया है, जहां धनुष यज्ञ होने वाला है। राम जी के आने की सूचना प्राप्त होते पूरी मिथिला आकर वहां बैठ गई पहले से। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे राम जी वहां पहुंचे, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। जो असुर वहां पर कपट का नकली रूप धारण करके आए थे, उनको राम जी उनका काल दिखाई देने लगे। उनको लगा उनका काल आ गया है। जो राजा अपने को वीर मानते थे, उनको राम जी परम वीर योद्धा दिखाई देने लगे। जो राजा ज्ञानी थे, उनको राम जी परम तत्व दिखने लगे। जो भक्त हृदय के राजा थे, उनको राम जी उनके भगवान दिखाई देने लगे। मिथिला के जितने नर नारी थे, उनको अपने रिश्तेदार जैसे दिखने लगे। जनक जी और सुनैना जी को तो अपन लड़का जैसे दिखाई देने लगे। गोस्वामी जी बोले कि बहुत लंबी सूची बनी है, सबके बारे में कहता जाऊंगा तो कथा रुक जाएगी। एक बात कहता हूं, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तीन देखी कैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन प्राप्त किया। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरी रचना दिखाई। यहां देखिए विश्वामित्र जी, मैंने ऐसा बनवा दिया है, यहां ऐसा निर्माण करवाया है। विश्वामित्र जी एक ही वाक्य बोलते थे, दिव्य बना है महाराज, अद्भुत। इतनी प्रशंसा कर दिए विश्वामित्र जी। जनक जी बोले बाबा जी को सबसे ऊंचा वाला आसन दिया जाए। सब मंचन ते मंचैक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपाल। सभा के सबसे बड़े आसन पर विश्वामित्र जी बैठे और अगल बगल छोटे छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी उनके दाहिने बाएं बैठे। जनक जी ने सीता मां की सखियों को आदेश दिया कि सभा के मध्य में मेरी बेटी जानकी को लाया जाए। मां के हाथ में जयमाल, सखियां मेरी मां को लेकर आई। मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। वहां पर सीता मैया आकर अपनी मां सुनैना जी के पास खड़ी हो गई जयमाल लेकर। अब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश दिया कि सभा के मध्य में खड़े होकर और समस्त राजाओं से मेरा प्रण सुनाया जाए। जनक जी के बंदी जन बीच सभा में जाकर खड़े होकर और अपने भुजाओं को ऊपर उठा लिए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाहि हमार भुजा उठाए विशाल। बंदी जनों ने विशाल भुजाओं को ऊपर उठाकर कहा, हे दीप दीप के आए राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा, हम अपने महाराज का प्रण सुनाने जा रहे हैं। आप जितने राजा यहां पर एकत्रित हुए हैं, आप सबके भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के समान है तो ध्यान से देखिए, ये शिव का पिनाक राहु समझिएगा, राहु है। जिस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, आज शिव का पिनाक आप सबके भुजाओं के बल को ग्रसने वाला है। ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरा विश्व जानती है। आज ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, आज इस भरे हुए राज समाज में आप में जो भी राजा इस धनुष को उठाकर, इसको झुकाकर, प्रत्यंचा चढ़ाकर और इस धनुष को खंड खंड कर देगा, हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली जानकी जू बिना कुछ विचार किए उसी वीर को अपना पति के रूप में वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है।
जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, कई राजा एक साथ खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा सब बैठो, एक साथ क्यों खड़े हो गए, बारी बारी से आइए, एक एक करके। सबसे पहले जो राजा थे 1 नंबर पर, कहा गया आप उठिए, तोड़िए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे उनको आदेश मिला और राजा खड़े भय, खड़े होने के बाद सबसे पहला काम की आपन धोती ठीक से बांधे पोछिटा, परिकर बांधी उठे व्याकुल होके खड़े भय, मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए और जाने से पहले अपने इष्ट देव को मन ही मन प्रणाम किए। अपने भगवान को प्रणाम करके बोले प्रभु जा रहा हूं मैं, कृपा करिएगा प्रभु, टूट जाए हमसे वो। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा थे? 10,000। जोर से कहिए। जब एक राजा अपने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो नीचे 9,999 बैठे थे वो अपने अपने भगवान से तुरंत बोले प्रभु बचाइएगा, इससे ना टूटने पाए प्रभु, ये तोड़ देगा तो हम क्या करेंगे। अब कहां एक राजा की प्रार्थना, कहां 9,999 राजाओं की प्रार्थना। जिस राजा को आदेश मिलता है राजा खड़े हो जाते, तमकी ताकी तक शिव धनु धरई, उठाई न कोटि भांति बल करई। अनेकों प्रकार से राजा यत्न करते हैं, बैठकर, लेटकर, घसीटकर, परंतु धनुष तिल मात्र नहीं खिसका। जब धनुष नहीं खिसका तो धनुष को छोड़कर सिर नीचे करके अपने आसन पर जाने लगे। दूसरा राजा खड़ा हुआ है, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तो जो राजा वापस जा रहे हैं वो मन ही मन कहते हैं जा जा उठाइब तब बुझाई, जा उठाव तब बुझाई, कितना भारी बा। एक एक करके राजा आते गए हो पर धनुष किसी से तिल मात्र नहीं खिसका। एक राजा की बारी आई तो वो राजा खड़े भय और अपने स्थान से धनुष को देखकर प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने कहा तुम तोड़ने नहीं गए, वीर नहीं हो क्या तुम? बोले मैं परम वीर हूं। तो तोड़ने क्यों नहीं गए? बोले मैं तोड़ने नहीं आया हूं। क्यों तोड़ने नहीं आए हो? उस राजा ने कहा देखो हम भूपति हैं, राजा हैं यानी भूपति हैं, और जिनका विवाह होने वाला है उन सीता जी ने भूमि से जन्म लिया है, अर्थात वो भूमि जहां है, और इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई हैं। हम बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम धनुष तोड़ने के लिए नहीं जाएंगे वहां। एक एक करके राजा आते गए, किसी से धनुष नहीं हिला। जब धनुष नहीं हिला तो सभी राजाओं ने मिल के तुरंत मीटिंग की, एक काम करते मिल के तोड़ दिया जाए। तो एक राजा ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो विवाह किसके साथ होगा? एक ने कहा वो बाद में देख लिया जाएगा, पहले समस्या तो समाप्त होगी। एक राजा ने कहा नहीं नहीं मिल के तोड़ देते हैं, टूटने के बाद हम लोग आपस में युद्ध कर लेंगे, जो विजेता होगा उसी से विवाह हो जाएगा। राजाओं ने कहा स्वीकार है। और दर्शन करिए 10,000 राजा, ए जिभूप सहसा दस कहीं बारा, भूप सहसा दस कहीं बारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा। 10,000 राजा एक साथ लगे, परंतु उसके बाद भी धनुष तिलमात्र नहीं खिसका। सारे राजा, समस्त राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति और वीरता गंवा करके अपने अपने आसन पर सिर नीचे झुका करके बैठ गए। ये दृश्य जनक जी महाराज बर्दाश्त नहीं कर पाए, आग बबूला हो गए। जनक जी खड़े होकर बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा।
मैंने आप में से किसी को यहां बुलाया नहीं था, आप समस्त राजा मेरा प्रण सुन सुनकर यहां स्वयं आए हैं। क्या कह रहे थे? अभी तोड़ता हूं, शर्म करिए, तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया नहीं है। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु लगता है कि ब्रह्मा ने धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति का वर्ण कर सके। ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद आप इस भरी सभा में कोई भी राजा अपने आप को वीर नहीं बोलेगा। मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो, अपने अपने घर वापस जाइए। विधाता ने लगता है मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पर टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक कहता हूं, जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है, तो ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जब जनक जी वीरत्व को ललकारे ना, पहली बार जब जनक जी बोले कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण भैया कलमला उठे मन ही मन। हिम्मत कैसे हो गई ये बात बोलने की? लेकिन सोचे बड़े भैया हैं, गुरु जी हैं, ये लोग उत्तर देंगे। तो लक्ष्मण जी अपना सारा क्रोध धीरे धीरे पी करके शांत हो गए। अभी जैसे लक्ष्मण जी शांत हुए थे, तब तक जनक जी ने दूसरी बार ललकार दिया, जाऊं जनतेऊ बिनु भट भूमि भाई, अपन करी होते हसाई। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है, ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता मैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, दूसरी बार जब लक्ष्मण जी ने सुना जनक जी के वीरत्व के ललकार को, बाबा कहते मां खई लखन कुटिल भाई भाव है, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। लक्ष्मण जी खड़े भय, राम जी को प्रणाम करके बोले, भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा हो, पूरे ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते जनक ने कह दिया, कहे जनक जसी अनुचित वाणी, कहे जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, कहु सुभावन कछु आप कहिए, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिम डारो फोड़ी, कांचे घट जिम डारो फोड़ी, सकौ मेरु मूलक जिम तोड़ी, सकौ मेरु मूलक जिम तोड़ी, तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानिय सहायस हो, नाथ जानिय सहाय मैं हो, कौतुक करो बिलो की सो, कौतुक करो बिलो की सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोरौ छत्रक दंड जिमी, तो प्रताप बलना, जौन करो प्रभु पद सपथ, कर न धरो धनु। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, आप बैठे हैं प्रभु और आपके सामने जनक ने कह दिया कोई वीर नहीं बचा है, आप आज्ञा दीजिए। धनुष क्या है, आप आज्ञा दीजिए प्रभु। बच्चे जैसे गेंद उठाते हैं, आज मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड हाथों में उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को हाथ से छोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, आप कहिए मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं, मैं सुमेर पर्वत को लाकर रख दूंगा।
बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंदते हैं, रौंद दूंगा। उठाऊंगा धनुष, उठाकर 100 योजन तक दौड़कर दिखाऊंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, जीवन में दोबारा हाथ में कभी धनुष बाण में धारण नहीं करूंगा। गर्जे लक्ष्मण जी मिथिला में, पूरी धरती की गति देखिए। लखन सको बचन जे बोले, जगमगानी मही दे गज डोले, जगमगानी मही दे गज डोले, जगमगानी मही दे गज डोले। लक्ष्मण जी गरजे कहे, भैया कमल की नाल को जैसे बच्चे बिना प्रयास खंड खंड कर देते हैं, मैं धनुष को खंड खंड कर दूंगा। जनक जी ने कहा, कोई उठा नहीं पाया, मैं उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा, आप आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण जी इतना गरजे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। राम जी सीता जी तो प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज डरा गए, अरे राम अभी छुटका खड़ा भया, पूरी धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी जनक जी की ललकार सुने तो मन ही मन बोले, बाह चेला का रगड़ ले बाए बेरा। लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए, राम जी को देख रहे हैं, भैया कहिए तोड़ दूं, खंड खंड कर दूंगा, रौंद दूंगा। राम जी सोचे, तोड़ना हमको है, प्लानिंग हमारी है, छोटके तोड़ी खातिर तैयार हो गई बा। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी सोचे कहीं तोड़ी मत दे। राम जी से बोले, तुरंत बुलाओ, कहीं तोड़ी मत दे वो। लक्ष्मण जी हाथ बढ़ाए, भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी देखे और इशारा किए, कम हियर। सयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। प्रभु ने आंख के इशारे से लक्ष्मण जी को पास बुलाया और अपने बगल में बिठाया, पीठ थपथपाया, बोले भैया बहुत बढ़िया बोले आप। लक्ष्मण जी बोले, अभी तो केवल बोला था, आप इशारा करते तो तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले, हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हाँ, आप बैठे हैं और जनक जी ने कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं है, उचित उत्तर दिया है भाई आपने, शाबाश, खूब पीठ थपथपाया। उसके बाद धीरे से राम जी बोले, भाई साहब एक और बात बोलूं, आप जिनको ललकार रहे थे जनक जी को, वो थोड़ी देर बाद हमारे ससुर जी बनने वाले हैं, तो थोड़ा नाम के आगे पीछे श्री जी जोड़ लिए होते। आप तो ऐसे टूट पड़े जैसे छोट लड़का को बुला रहा है जनक। फिर राम जी ने कहा, भाई विवेकी पुरुष क्रोध में भी आता है, यदि तो वो क्रोध उसकी भाषा में नहीं दिखाई देनी चाहिए, ये विवेक कहता है। किसी को भी संबोधित करते समय उसके नाम को आदर से लेना चाहिए। इधर विश्वामित्र जी मन में विचार करने लगे कि समय आ गया है कि अब राम जी से कहा जाए। गुरु आज्ञा भई, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा।
गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जैसे गुरु जी ने आज्ञा दी, राम जी खड़े भय और गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके राम जी सहज चल पड़े। जैसे राम जी धनुष की ओर बढ़े, वहां जितने नर नारी थे मिथिला के, सारे मिथिलावासी अपने पितृ देवताओं से कहने लगे, हे पितृ देवता, आप लोग आज एक काम करिए, हमारे जीवन के सारे सत्कर्मों का फल आप ले लीजिए हमसे, हम सारा पुण्य आपको सौंप देते हैं। बदले में एक काम करिए, बच्चे जैसे कमल का डंठल तोड़ देते हैं ना, आज आप लोग राम जी से इस धनुष को तोड़वा दीजिए, इसके बाद हम जीवन में आपसे दोबारा कभी कुछ नहीं कहेंगे। सीता जी की मां सुनैना जी राम जी को आगे बढ़ते देखी, अपनी सखी को बुलाकर कहने लगी, सखी क्या इस भरी सभा में एक भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बैठा है? जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, उस धनुष को ये बालक तोड़ने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बालकों का कार्य नहीं है। मान सरोवर में रहने वाला हंस आज अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता इस बालक को? उस सखी ने कहा, महारानी, जीवन में तेजवंत को छोटा समझने का अपराध मत करिएगा। सूर्य नारायण का छोटा सा गोला निकलता है और पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। छोटा सा मंत्र बड़े से बड़े देवता को बस में कर लेता है। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रखता है। अगस्त ऋषि का जन्म हुआ है मटके से, और मटके से जन्मे अगस्त ऋषि पूरा समुद्र पी करके बैठ गए। आप जिसको छोटा कह रहे हैं, वही राम जी आज इस सभा में बड़ा काम करके दिखाने वाले हैं। आप भरोसे में केवल बने रहिए। इधर सीता मैया मन ही मन व्याकुल हैं, पार्वती जी से, शंकर जी से, गणपति भगवान से सबसे प्रार्थना करती हैं। गणपति भगवान से कहती हैं, हे गणपति जी, आज के लिए ही मैंने आपकी इतनी पूजा की आज तक। आप कितने भारी हैं, मोटे हैं, लेकिन आप जब चूहा पर, मूसक पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं। प्रभु, जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए, जिससे प्रभु इसको सरलता से तोड़ सके। सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते अंत में सीता मैया उस धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे धनुष देव, अब तो मुझे आप ही का भरोसा बचा है। एक काम करिए आप, जैसे प्रभु आपके पास आवे ना, आप में जितना भार है आज, अपना सारा भार, यहां जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, अपना सारा भार इन मूर्ख राजाओं के सिर पर रख दीजिए। अब मेरे प्रभु को देखते आप पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। मां अपने जाने में सबसे प्रार्थना करती हैं। मां की व्याकुलता राम जी ने देखी और भगवान धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी बैठे गुरु जी के पास। लक्ष्मण जी ने देखा कि भैया राम धनुष को देख रहे, यानी उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी जहां थे वहीं खड़े हो गए और दाहिने पांव से धरती को नीचे लक्ष्मण जी दबाने लगे। जोर से धरती दबाकर लक्ष्मण जी कहने लगे, हे शेष नारायण, हे दिगपाल, हे वराह, सावधान होइए। सभी लोग मिलके धरती को पकड़ लीजिए, भैया धनुष उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ आज धरती ही ऊपर उठ के चली आवे। सब लोग धरती पकड़ लीजिए। सब लोग अब तक राम जी को देख रहे थे, अब सब लोग लक्ष्मण जी को देखने लगे। आपस में मिथिलावासी बात करने लगी, चल क्या रहा है भाई? धनुष तोड़ने बड़का गया है, छुटका क्यों पांव से धरती दबा रहा है? इधर राम जी धनुष के पास गए, प्रभु ने धनुष की परिक्रमा लगाई है।
धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को मन ही मन प्रणाम किया और उसके बाद धनुष के ठीक मध्य भाग में भगवान ने अपना कर रखा, पकड़ा धनुष को, और जैसे भगवान ने धनुष लिया है उसी समय उस सभा में बिजली चमकी, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, तोड़ दिया। ए जी दमके उदामिनी जिमि जबलयो पुनि नव धनु मंडल समभयो एक चढ़ावत खेचत गाढ़े काहुन लका देखत बखाड़े जय छन राम माध धनु तोड़ा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन घोर कठोरा रव रवि बाजी गोल पूर्व कर मरे सुरय सुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचारहि ओ दंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि हाँ जयति वचन उचारहि हाँ जयति वचन उचारहि। जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में भगवान ने धनुष लिया, झुकाया, प्रशंसा चढ़ाया, तोड़ दिया। धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी तीव्र थी, सूर्य नारायण के घोड़े पत से फटक कर इधर उधर भागने लगे। नीचे धरती पाताल में दिगपाल वराह कलमला उठे। धरती पर संत सुरमुनि ने कान बंद कर लिया, पूछने लगे कैसी ध्वनि आई। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे धरती पर खलबली है हो, लेकिन जिसके कारण है उसमें कोई हलचल नहीं है। प्रभु दो चाप खंड महिदारे प्रभु दो चाप खंड महिदारे देखी लोग सब भय सुखारे देखी लोग सब भय सुखारे मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी। बैठिए बैठिए अभी बैठिए। भंजे राम शंभु धनु भारी भंजे राम शंभु धनु भारी भंजे राम शंभु धनु भारी भंजे राम शंभु धनु भारी। 10 मिनट सब लोग बैठिए। अभी जयमाल कहाँ हुआ है हो? बैठिए 10 मिनट और बैठिए। गुरुदेव भगवान सतानंद जी ने सीता मैया की सखियों से आदेश देते हुए कहा कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लेकर आया जाए। मां हाथ में जयमाल लेकर आगे आई। चतुर सखी ने सीता मैया को इशारे से कहा कि पहिरा वहु जयमाल सुहाई माला पहनाइए। मां ने जयमाल उठाया, लेकिन प्रेम के कारण मां पहना नहीं पाई। एक सखी ने देखा कि राम जी बड़े हैं और सीता जी छोटी हैं। सखी ने राम जी से कहा देखिए राम जी आपकी आदत बिगड़ी हुई है, जो आता है आपके सामने पहले ही झुक जाता है, लेकिन आप ससुराल में आए हैं, ससुराल में अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, तो हमको न झुकाना पड़े, आप ही एक बार झुक कर माला ले लीजिए। सखियां प्रार्थना करती हैं, ए रघुबर लाला जय माला पहिर ली, ए रघुबर लाला जय माला पहिर ली, ए रघुबर लाला जय माला पहिर ली, ए रघुबर लाला जय माला पहिर ली। अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी,
अबले ऋषि मुनि सबके झुकवली अबले ऋषि मुनि सबके झुकवली सिया जी के आगे आज सिया जी के आगे आज अपनों निहुर ली हे रघुबर लाला जय माला हे रघुबर लाला जय माला एक सखी ने लक्ष्मण राम जी से कहा कि अब अयोध्या जाकर क्या करेंगे, यहीं रह जाइए। अवध में लौटे के असरा के त्याग दी 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 घर के जमाई बनी घर के जमाई बन अरे मिथिले में रहीली हे रघुबर लाला जय माला पहिरी हे रघुबर लाला जय माला पहिरी जैसे सखी ने कहा कि यही घर जमाई बन के रह जाइए, लक्ष्मण जी निकाल लिए बाण, मार दूंगा इसको। बोले बाण? राम जी से सखी ने कहा ताकेले तमाकी लक्ष्मण के समझाई दी 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 हम ना डेराई चाहे हम न डेराई को चाहे धनुहा पे तीर ली हे रघुबर लाला जय माला पहिर हे रघुबर लाला जय माला पहिर हे रघुबर लाला जय माला पहिर हे रघुबर लाला जय माला पहिर। सखियां 10 मिनट प्रार्थना की, प्रभु झुक जाइए, भगवान नहीं झुके। एक सखी बोली बहुते ढीठ है वो, तनिको नहीं झुके। एक सखी ने कहा हमारे पास एक उपाय है, यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगी ना तो मारे शर्म से इनका सिर नीचे झुक जाएगा। सखियों ने चारों ओर से राम जी को घेरा, लगी गरियाने, अरे दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी 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 काली काली जुल्फे और लट घूंघराले काली काली जुल्फे और लट घूंघराले अरे लट घूंघराले हाँ लट घूंघराले हाँ लट घूंघराले हाँ लट घूंघराले काली काली जुल्फे और लट घूंघराले काली काली जुल्फे और लट घूंघराले ऊपर से कुसुम कली मन मानी लल के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी नन कजरारे अधर अरुणारे नन कजरारे अधर अरुणारे अधर अरुणारे अधर अरुणारे अधर अरुणारे अधर अरुणारे नन कजरारे अधर अरुणारे नन कजरारे अधर अरुणारे ऊपर से मधुर मधुर मुस्कानी लल के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी प्रेम प्रमोद को बादल बरसत प्रेम प्रमोद को बादल बरसत अरे बादल बरसत बादल बरसत बादल बरसत बादल बरसत प्रेम प्रमोद को बादल बरसत
प्रेम प्रमोद को बादल पर। अरे सखी प्रेम रंग में रंगानी ललिके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली। गावही छवि अवलोकी सहेली। गावही छवि अवलोकी सहेली। इतने में सिय जयमाल राम उर मेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। मगन भई मिथिलानी ललित रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित रंग बादामी। बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। माँ ने मेरे प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे, सखियां जय जयकार करने लगी। जयमाल के बाद सीता मैया अपनी माँ सुनैना जी के पास जाके खड़ी हो गई।